सबसे पहले आपका एक रिएक्शन चाहता और समझना चाहता कि जब जब चुनाव आता है तब तब इस तरह के बयानबाजी देखने को मिलती है। अबू आसमी खुलेआम धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पुलिस हटा दो और उसके बाद बताया जाएगा, जबान जो है वो काट दी जाएगी। क्या कहेंगे सर? जी नमस्कार, और हमारे श्रोताओं को भी नमस्कार। देखिए, अबू आसमी बहुत बड़े बयानवीर हैं और हमेशा वो इस तरह की बातें चाहे महाराष्ट्र की विधानसभा में हो, बाहर तो करते आए हैं। उनके प्रति उत्तर में नितेश राणे जी भी उसी स्तर पे आ गए जिस स्तर पे अबू आसमी जी गिरते हैं। इस सवाल का जवाब है, जैसे मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन हिंदू वर्ग कभी भी मस्जिद में घुसना नहीं चाहेगा। हिंदू वर्ग आज दरगाहों पे सबसे ज्यादा जाता है, इनसे ज्यादा जाता है। मुसलमानों में तो इन चादर चढ़ाने वालों को लड्डू कहा जाता है। इनको तो आपस में ही विरोध है। हमारे में भी है, जाति भेदभाव हमारे में भी पैदा किया गया है, वेल प्लांटेड किया गया है, लेकिन अबू हाशमी को ऐसा नहीं कहना चाहिए और नीतीश राणे को भी नहीं कहना चाहिए। अगर सबसे पहले लोग बहुत बड़े बयानवीर तो खुद ही चल जाए, एक मंदिर में आ जाए और एक मस्जिद में जाके दिखा दे जनता को कि नहीं हम हैं बयानवीर, हमारे में क्षमता है। और दोनों में कोई क्षमता खास नहीं है, लेकिन है कि जब बात निकली है तो जवाब देना ही पड़ता है। अबू हाशमी को कितनी बार, कई बार वंदे मातरम या भारत माता की जय ऐसे शब्दों पर भी उन्होंने क्या क्या कहा है जो संविधान के विरोध में है। संविधान में 1950 में जब लागू की, इसको संविधान ने एक्सेप्ट किया था वंदे मातरम को, तब इनको क्या सवाल करने का जरूरत है? और वंदे मातरम का मौलाना आजाद ने नहीं गाया, नहीं किया है। वंदे मातरम पे जाएंगे सर, वंदे मातरम को समझेंगे, लेकिन इस पूरे विवाद को समझना बेहद जरूरी हो जाता है और यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि इस तरह के नेता, ये एमएलए हैं, वो मंत्री हैं, कुछ जिम्मेदारी होती है और फिर इस तरह का बयान देते हैं। किसने हक दिया सर इन लोगों को इस तरह का बयान देने का, और क्यों जरूरत आन पड़ती है इस तरह का बयान देने के लिए? ये राजनीति है और राजनीति में जनता जनार्दन को उलझाना और लड़ाना चाहते हैं लोग। हाँ, कौन लड़ा रहा है? यही है। कौन लड़ा रहा है सर? मुस्लिम लोग बहुत शॉर्ट माइंडेड हैं, उनको जागना पड़ेगा। हाँ, उनको जैसे बहकाव में नहीं आना चाहिए। हमेशा उन लोग छोटी सी बातों में बड़ा बखेड़ा करते, उनको जागृत होना चाहिए। सोचना चाहिए कि हिंदू कभी किसी मस्जिद में जाता है, अगर मस्जिदों पे अगर कार्रवाई की बात आ गई तो मैं तो कहता हूँ मुंबई की सारी मस्जिदें अनधिकृत बनी है, म्युनिसिपैलिटी के नियम से नहीं है। ये हिंदुओं के सद्भाव से ही सब कुछ है और इसको ही बरकरार रखे। जो नियम है महानगर पालिका के, उस नियम से व्यवस्थित नहीं है। अपन ये अबू आजमी ऐसे नेता को जगाकर कुछ उल्टा करवाना चाहते, और ये भी एकदम बड़े बयानवीर है। इससे भाई एंड में नुकसान तो जनता का है। जो गरीब शोषित लोग बिजनेस करते हैं, छोटे धंधे करते हैं, उन्हीं को मारा पीटा जाता है। कौन किनके घरों पे घुसता है? अबू आजमी वहीं चर्चगेट में बहुत बड़ा होटल चलाते हैं, बहुत बड़ा बहुत कुछ चला, उस पर क्या कर रही है सरकार? नीतीश राणे बहुत कुछ करते हैं, उस पर क्या कर रही है सरकार? वहां कुछ नहीं होता भाई साहब। समझने की बात यह है कि छोटे लोगों पर ही अत्याचार होता है, छोटे लोग ही फंसते हैं। हमसे देखा भी नहीं जाता इस चीज की चीजें। और देखिए, हिंदुस्तान में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, पाकिस्तान में हिंदुस्तान का नहीं हुआ है। तो ये अगर मगर तगर वाली ही बात है। वो जो नितेश राणे कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं पे हुआ तो ऐसा, तो अगर मगर तगर में आप इतनी गंदी बातें क्यों कर रहे हैं साहब? दोनों जन लाइन क्यों क्रॉस कर रहे हैं? यही सवाल है सर मेरा। जी एक मर्यादा होती है, आप अगर चुनाव लड़ भी रहे हैं तो लाइन क्यों क्रॉस कर रहे हैं? हमारे साथ यश भारती, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया डेली पर। और आपसे समझना चाहूंगा, अबू आजमी के ये जो बिगड़े बोल हैं, ये जो विवादित बयान है, ये इस तरह के बयान लगातार देते हुए नजर आते हैं, पार्टी का क्या स्टैंड है सर? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए आशीष भाई जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से सरकार में बैठे हुए मंत्री, सरकार में बैठे हुए लोग, सत्ताधारी दल के लोग इस तरीके का माहौल बनाए, वातावरण बनाए कि लोगों का सब्र खो जाए और वो अपना आपा खोए और कहीं ना कहीं बदजुबानी हो। माहौल निर्मित करना शासन प्रशासन का माहौल काम किसने होता है। बनाया सर? अबू आजमी ने या नीतीश राणा ने? नाम लीजिए ना पूरा। आशीष भाई बात पूरी हो जाए, सवाल आप ही नहीं को सर, करना है, जवाब मुझे। बीच में टोकना इसलिए जरूरी हो जाता है ना कि मैंने सवाल पूछा अबू आजमी से संबंधित कि आपका स्टैंड क्या है।
मुझे लगता है आपको वहां से शुरू करना चाहिए था, लेकिन आपने सबसे पहले बयान दिया कि माहौल वहां से बनाया जा रहा है। तो मैं समझना चाह रहा हूं ना सर कि माहौल कौन बना रहा है, जरा नाम लीजिए ना। अब मैं अपने हिसाब से कह दूं या आपके हिसाब से नहीं कहना है? सर, मेरे हिसाब से क्यों कहेंगे, आप अपने हिसाब से ही कहिए, तो फिर मुझे लेकिन मेरे सही हिसाब से बात कहने कहिए ना दीजिए। सर। आप कह रहे हैं कि पहले घुमाने की जरूरत नहीं है ना, आप आशीष सही बात कहिए। आशीष नहीं नहीं, हाँ कोई नहीं घुमा रहा हूँ, मैं हाँ सीधी बात कर ठीक रहा है, हूँ, कंप्लीट सीधी करिए, बात करता हूँ, कंप्लीट मैं करिए सर। सीधी ही ओके, बात कंप्लीट करता करिए हूँ, सर। है ना? तो आप मुझे रोकेंगे, लेकिन मैं आपके साथ, जैसे आपने कहा ना आपको लगता है कि मुझे यहाँ से बात की, तो मैं आपको क्या लगता है उस हिसाब से बात नहीं कर नहीं नहीं, पाऊंगा। आप मेरे हिसाब से क्यों बात करेंगे, लेकिन मैं भी आपके हाँ, तो हिसाब से मुझे नहीं बोलिए चलूंगा ना सर। आशीष। जहां मुझे लगेगा आपको बिल्कुल टोकना जरूरी है वहां मैं टोकूंगा। अब आप अपनी बात कंप्लीट करिए। अगर आप मुझे बोलने दें तो मैं बोलूं, हाँ और अगर बोलिए। आपको केवल टोकना है और मैं रोकना है तो फिर नहीं मैं नहीं, क्या बोल अगर मैंने पाऊंगा। अब आपको आप बोला शांत ना हो, सर कि मैं आपके आशीष जी अकॉर्डिंग शांत नहीं तो चलूंगा। होइए, मैंने आशीष जी शांत मैंने तो मैंने होइए। आपको कहा कि आपके अकॉर्डिंग नहीं बोलूंगा, ठीक है। आपने देखा कि यश भारती से जब मैंने ये सवाल पूछा और उस सवाल से उनको मिर्ची इस बात की लग गई कि उन्होंने कहा, माहौल देखिए किस तरह से उभर आते हुए नजर आया। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी के लोग हैं वो पूरा माहौल सेट करते हैं और उसके उस एक्शन का ये रिएक्शन होता है जो इस तरह के बयान दिए जाते हैं। देखिए, ये तो राजनीति कर रहे थे प्योरली, न जनता जनार्दन की बात कर रहे थे, न कोई सोच रहे थे, प्योरली राजनीति। सब सरकार और जब थोड़े सवाल के पूछ दो तो चिढ़ जाते हैं। बोलना चाहिए, सरकार का कोई ऐसे असेंबली में ऐसी बात उठाइए कि नीतीश राणे को ऐसा बोलना चाहिए। और जो ये अबू हाशमी कहते हैं ये क्या पूछ के करते हैं किसी से, या अपने मन से बेबाक आग लगाने का काम करते हैं हमेशा, और हमेशा किए हैं। पहली बार होता तो इंसान सोचता कि चलो निकला है, बोल इनकी राजनीति यही है। और कह भी दे रहे हैं कि हमको अगर हमारी सत्ता हाथ में आ गई तो हम दिखा देंगे आपको क्या है। और इन्होंने दिखाया भी है, यूपी की सत्ता में रहते हुए इन्होंने दिखाया है। हम तो हमारे अगर गलत है तो हम ठोक के गलत कहेंगे कि ये बात गलत है जनता के विरोध में। तो इनमें ये साहस नहीं होता गलत को गलत कहने नहीं, वो आरोप ये लगाते हैं कि नफरत फैलाने का काम जो बीजेपी करती है सर। तो ये लोग क्या पूजा कर रहे हैं, धूप बत्ती कर रहे हैं, लोबान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ। अबू आजमी के शब्दों को क्या कहा जाए? ये लोबान बरसा रहे हैं क्या? अगर कोई सवाल करेगा, भैया मेरे आप मुझसे सवाल करेंगे, जो मुझसे बन पड़ेगा जवाब तो देना ही पड़ेगा। कि खामोश होने के लिए और खामोशी दिखाने के लिए हम चैनल्स पे आते हैं क्या? अपनी बात रखने के लिए। और हमारे को अगर कहीं मौका मिला है तो जनता किसी का नुकसान न होने पाए, किसी की हानि न होने पाए। और ये लोग तो हमेशा जान माल से खेलने की, हमेशा आग पे रखने की बात करते हैं। ये कहां तक वाजिब है ये सर? लेकिन और कुरान है, पढ़ने वाले पिछले पाकिस्तान जाए, ये जो है नीतीश राणा कहते हुए नजर आते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? क्यों इस तरह के बयान देते हैं? लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, और अब तो सर बीएमसी चुनाव में भी इसकी एंट्री हो गई है। ये हिंदू मुसलमान क्यों शुरू हो जाता है? देखिए, ये तो है ही है। अभी कल आपने ठाकरे बंधु का भी भाषण नहीं सुना होगा, वो भी सिर्फ मराठी हिंदू के बीच ही था। उत्तर प्रदेश और बिहार और एमपी के हिसाब से ही था। जबकि वो स्वयं बिहार से आए हुए, एमपी से आए हुए, महाराष्ट्र में। और कितना ये इनको बिना किसी को भी बिना जात पात के कोई लगता है कि राजनीति हो नहीं सकती, जनता की सेवा विकास से कोई वोट मिलना नहीं, ऐसा ये सोच के बातें करते हैं। अगर अबू हाशमी को भी इस तरह से बार बार नहीं कहना चाहिए। वो सदन के सदस्य हैं और बातें सदन में रखिए, सदन में उन बेबाक बातें रखते भी हैं, कौन रोकता है उनको? उनके वंदे मातरम के विरोध की बातें भी सदन में सुनी गई है, महाराष्ट्र के सदन में। फिर भी इस तरह से, और क्या कर रहे हैं? कोई आज 35, 40, 50, 45 सालों से सपा के अध्यक्ष मुंबई के हैं वो, और सपा उसके विरोध कोई कार्रवाई नहीं करती क्योंकि फंड पहुंचाते हैं। नीतीश राणा के ये बयान को आप भड़काऊ मानते हैं या नहीं? अब मैं दोनों की बातों को भड़काऊ मानता हूं और दोनों से अपील करता हूं कि आप मस्जिद में जाओ, आप मंदिर में जाओ, आप पहला फैसला करके देखो जनता को भड़काने से पहले, जनता को नुकसान होने से पहले। ये आता क्यों है सर? मैं वो समझना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बेस पे समझना चाह रहा हूँ कि ये आने की जरूरत क्यों पड़ती है। अरे आप नौकरी पे बात करिए, आप रोजगार पर बात करिए, आप जो जमीनी मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दे हैं, उस पर बात करिए। ये हिंदू मुसलमान क्यों करना जरूरी हो जाता है हर पार्टी के लिए? देखिए, जमीनी मुद्दे बचे नहीं हैं और इनके बस की बात भी नहीं है। और कभी आपने कोई चीज, कोई यूनिवर्सिटी मुस्लिम या मुस्लिम इसकी कोई चीज के भी अबू हाशमी से आपने सुना नहीं होगा, या कोई सड़क या कोई चीज की बात सुनी नहीं होगी। हमेशा आग लगाने की बात। और जब सवाल उकसाया जाएगा तो बोला जरूर जाएगा। और ये चाहते हैं कि आस्ते आस्ते वो कांग्रेस की और ढोल की पोल खुले।
मैं कहता हूं कि लियाकत अली नेहरू का समझौता क्या था, उस तक पहुंचना चाहते हैं लोग, वैसी बातें रखना चाहते हैं, और हम नहीं चाहते वैसा। अगर उनकी मस्जिद में जगह कम है तो उनको छत पे व्यवस्था दी जाए, व्यवस्था दो। अगर तकलीफ होती है रोड सड़कों पे नमाज से, उनकी व्यवस्था दी जाती है। आज 2-2 माले की मस्जिदें हैं यहाँ पर, हर जगह पर मुंबई में 2-2 माले की मस्जिदें बनी है जो नियम से नहीं है। कौन सा हिंदू कंप्लेन करने जा रहा है? पूछो अबू आजमी से, कौन सी मस्जिद पे हिंदू ने कंप्लेन किया जो कि कायदे से नहीं है। लेकिन एक मस्जिद है, एक प्रार्थना की जगह है, तो वहां पर कोई हिंदू उनको कंप्लेन करने नहीं जा रहा। अगर सताना होगा तो बहुत तरीके होते हैं, लेकिन नहीं करता। लेकिन ये लोग गुस्साने की राजनीति करते हैं, और खासकर मुंबई में अबू आजमी अधिक करते हैं ऐसी चीजों को। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों पर पार्टी की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए? इसमें तो विधानसभा स्पीकर को दोनों को बैठा के कहना चाहिए, मुद्दों की बात करिए। नीतीश राणे को भी बैठाना चाहिए कि आप हमेशा ऐसा क्यों कहते हो भाई, और उनको भी कहना चाहिए कि आप ऐसे शब्द, आप विकास की बात करिए। आप सदन में चुन के आए हैं, 7-8 लाख लोगों के मतों के उम्मीदवार हुआ, उनकी बात रखने को आए, वो 7-8 लाखों की बात नहीं रखते, पूरे महाराष्ट्र की बात रखने को चले आते। आप एक विधानसभा में जीते हो, कोई आप प्रधानमंत्री थोड़े हो, दोनों भी विधानसभा सदस्य हैं। ये तो विधानसभा स्पीकर को ऐसे कहना चाहिए, डांट लगानी चाहिए, और इस बात को ओपन में कहनी चाहिए। ये क्या मजबूरी हो जाती है समाजवादी पार्टी की, अगर मैं जिक्र करूं या फिर बीजेपी का भी जिक्र करूं, तो ये क्या मजबूरी हो जाती है इस तरह के बयान देना, ताकि जो उनका वोट बैंक है वो इधर उधर खिसके ना? देखिए, सारे विपक्ष लोग, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है बीजेपी या हिंदुत्व के लिए, कि सारे विपक्ष एक मुस्लिम वोटों पर खेल रहा है। 30% वोटों पे ही सारी पार्टियां, चाहे हमारे वो शिवसेना हो, चाहे हमारे कांग्रेस हो, चाहे हमारे MIM हो, चाहे ये SP हो, तो सब उसी पे खेलना चाहते हैं। हमें तो इस पे आनंद रहता है, खेलिए वहां पर, आपकी पिच है। पर लेकिन जान मान की रक्षा के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग ना करना चाहिए। चलिए अब जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं राम कुमार जी, और समझते हैं कि इसकी शुरुआत होती कैसे है। इसकी शुरुआत होती है चुनाव से, इसकी शुरुआत होती है ओवैसी साहब के बयान से, जहां पर वो कहते हैं कि देश में एक दिन वो वक्त आएगा कि हिजाब वाली महिला जो प्रधानमंत्री होगी। देखिए, ओवैसी बातों को रखते हैं और ओवैसी सीटों को भी लाते हैं, सीटों में फर्क पड़ता है। लेकिन अबू हाशमी की सीटों में क्या फर्क पड़ रहा है 40 साल से? ओवैसी अगर बात निकली है तो उन्होंने ये भी कहा है कि मसूद अजहर और उसको उठा के लाओ। इतना तो गट्स उसमें उन्होंने दिखाया है ना, कि मसूद अजहर हाफिज सईद को उठा के लाओ। बात तो रखिए। ऐसी बात अबू हाशमी कभी नहीं रखते, ऐसी बात दूसरे लोग नहीं रखते जो विपक्ष के लोग हैं, जो मुस्लिम कार्ड खेलना चाहते हैं। ऐसी बात वो लोग कभी नहीं रखते, रखनी चाहिए। ठीक है, ओवैसी मुन्ना हबीब खान कांग्रेस नेता हमारे साथ बहुत देर से जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। मुन्ना हबीब खान, आपसे समझते हैं कि आरोप ये लग रहा है कि वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इस तरह के बयान जो है वो दिए जाते हैं, और थोड़ी देर पहले यश भारती साहब जो हमारे साथ अभी इस वक्त जुड़े हैं, उनसे भी मैंने ये पूछा था कि इसकी शुरुआत होती क्यों है, साथ ही साथ पार्टी का क्या स्टैंड है। देखिए, मैं पहले भी आपको कई बार कह चुका हूं कि ओवैसी कोई दूसरा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं। उनके इशारे पे, उनके शब्दों को ओवैसी के द्वारा बोला जाता है, और ये बोला कब जाता है? जब चुनाव का समय हो, जब भारतीय जनता पार्टी को लगे कि सत्ता हमारी जाने वाली है, या हमारा वर्चस्व जो था, जो कायम था, वो अब नहीं रहने वाला है, तो ओवैसी के द्वारा ऐसे बयान दिए जाते हैं ताकि वोट की ध्रुवीकरण की जाए। मैं समझ रहा हूं, जब अभी विकास पे चुनाव होने चाहिए, अभी महाराष्ट्र के निकाय चुनाव पे क्या बहुत अच्छी बात कही विकास सर हुए, क्या काम हुए, बहुत अच्छी नहीं बात हुए, कही। उस पे बात होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा था कि विकास पर बात होनी चाहिए, जरूरत वाली चीजों पर बात होनी चाहिए। मुन्ना हबीब खान, जो दोनों बयान दिए जा रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इन दोनों बयानों का निंदा करती है? पार्टी का क्या स्टैंड है इन दोनों बयानों को लेकर? नहीं, बिल्कुल ऐसे बयानों से बचना चाहिए, और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से भारत की राजनीति है और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में इस तरीके के शब्द का कोई जगह है ही नहीं। ठीक है, चलिए, कम से कम आपने सीधे सवाल का सीधा जवाब दिया। आपने यश भारती जी की तरह ये नहीं कहा कि जो है वो इसका माहौल जो है बनाया गया और फिर वो कहना चाह रहे थे कि एक्शन का रिएक्शन है। यश भारती जी, अब आप अपनी बात कंप्लीट करिए, और सर मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि पार्टी का क्या स्टैंड है वो जरा क्लियर कर दीजिएगा मुझे। आशीष जी, आपने तो प्रमाण पत्र छाप के दे दिया भाई। किस चीज का? कहना क्या है?
किस चीज का? अभी किस चीज आपने का? अभी आपने प्रमाण पत्र छाप के दिया ना कि मुन्ना साहब ने सीधी बात करी और मैं तो कुछ और बात कर रहा, जबकि मेरी हाँ बात सर, तो पूरी तो भी नहीं हुई। जो सीधी बात मुझसे कह रहा है वो तो मैं कहूंगा ही ना सर। आपको मिर्ची क्यों लग जा रही? मैं तो सीधा पूछ रहा हूं आपसे, आप तो बोल ही नहीं रहे। और अभी भी ले रहे हैं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं तो सर आप छेड़ रहे हैं ना, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने आपको पहले बोला है कि मेरा सीधा सवाल था, सीधा जवाब दीजिए ना। क्यों राजनीति करनी, क्यों गोलमोल जवाब देना? आप बोलिए कि पार्टी का क्या स्टैंड है। आप निंदा करिए ना इस बयान की, आप निंदा भी तो नहीं कर रहे हैं नहीं और आशीष राजनीति जी, कर रहे हैं। फिर तो ये बात सही हो जाती जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। आशीष जी, आपको नारायण राणे बनना है तो मैं रोक नहीं सकता ना नहीं नहीं सर, आपको। बोलिए 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 आप, मैं बोलूंगा नहीं। 20 सेकंड आप बोलिए, देख रहा हूं आप क्या क्या इस पे आंसर दे रहे हैं। आप बताइए। हम लोग सड़क पे बात नहीं कर रहे हैं, आपका नेशनल टीवी चैनल है उस पे बात कर रहे हैं, तो बात पूरी आ जाने दीजिए, दर्शकों को तय करने दीजिए। देखिए बात यह है, जो सत्ता है सरकार है, शासन और प्रशासन है, उससे समाज चलता है। अंकुश लगाना, निरंकुश समाज को भी अंकुश में रखना, नियम कायदे में बांधे रखना, ये शासन और प्रशासन का काम होता है। लेकिन अगर मंत्री जिम्मेदारी के साथ में ना लेते हुए अगर गैर जिम्मेदारी निभा रहा है, तो बड़ी जिम्मेदारी किसकी होगी? घर का मुखिया अगर खराब होगा तो परिवार पे क्या असर पड़ेगा? तो ये सारी चीजें तो देखनी पड़ेंगी। सत्ता सरकार में बैठे हुए नारायण राणे की बदजुबानी कोई पहली बार नहीं है। ये दोनों पिता पुत्र की बदजुबानी पूरा महाराष्ट्र जानता, पूरा देश जानता है। और इनकी राजनीति की स्टाइल यही है, राजनीति का तरीका यही है। और ये और पहले अबू बहुत आजमी बड़े बहुत अच्छी भ्रष्टाचार। राजनीति करते हैं और अबू आजमी जो है बहुत अच्छा वो बयान देते हैं। राम कुमार जी नहीं मान रहे हैं, यश भारती अभी भी नहीं मान यश रहे हैं। भारती से तमाम कुछ- चीजें कहेंगे लेकिन ये नहीं कहेंगे कि अबू आजमी जो है इस तरह की राजनीति करते हैं, इस तरह के विवादित बयान देते हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं। वो नहीं बोलेंगे, मजबूरी है क्योंकि उनके पार्टी के हैं। वो महाराष्ट्र मुंबई अध्यक्ष है, कितनी विकास की मांगे रखी है उन्हें सदन में। उनके असेंबली के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या मांग रखी है, बिल्कुल नहीं रखते। वो बिल्कुल इसी तरह की बातें करते हैं, उसका जवाब मिलता है। लेकिन मैं मुन्ना हबीब साहब की बातों का कहूंगा कि विकास पे बात करिए, योजनाओं पे बात करिए जो जनता के लिए बनी है, और वो आप मांग कर अपने जनता को पहुंचाइए। जिसके वोटों पे जीत के आते हो आप लोग, वोट तो जनता करती है। वोट नीतीश राणे अकेले तो नहीं करेंगे। तो वोट वो अपने वोटर, अपने जनता के लिए योजनाएं मुन्ना हबीब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। चल रही है, वही चल रही है, वही आ सड़क, रहा हूं, वही यश जी, आ रहा विकास हूं जो आपके कर पास। रही है लोग वही कर रहे हैं। खुद से राम कुमार जी मित्र, हमारे धैर्य रखिए। देखिए, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी विकास से हट करके किसी मुद्दे को तूल तवज्जो नहीं देती। हाँ, हमेशा से याद रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिजाब, किजाब, नजाब, हलाल, मटका, भट्टा, झटका, इन मुद्दों पे बात करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास की बात, चाहे युवाओं की विकास की बात हो, किसान की विकास की बात हो, व्यापारियों की विकास की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो, देश की नीति की बात हो, देश के गति की बात हो, देश के प्रगति की बात हो। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इधर उधर की बात नहीं की है। आप इधर उधर की बात की है तो देश की जनता तो आज पूछना चाहती है आपसे कि इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला लुटा कैसे। आज अगर महाराष्ट्र में चुनाव है तो आपको आज नीतीश राणे के जो बोल है उस पर आपकी क्या निंदा है, आपने अब तक जाहिर नहीं की। आपके इधर उधर नहीं, वो तो बाहर की बात कर रहे हैं। इधर उधर की तो बात छोड़िए। मणिशंकर ये कोई विदेश से आए हैं, क्या नीतीश राणे देश की सत्ता में रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के परम मित्र हैं। इस पे पार्टी ने क्या एक्शन लिया, चुनाव आयोग ने क्या एक्शन लिया? सदन के विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं, अब तक कहाँ एक जवाब नहीं दिया आपने। किस सभाओं को अटेंड कर रहे हैं। सवाल मत उठाइए। कांग्रेस पार्टी ने देश के साथ खड़ा रहना चाहिए, देश के लोगों का वोट चाहिए। पार्टी ने विकास की बात, ठीक है यश भारती जी, बात की है। ठीक है, ठीक है यश भारती जी, सीधा सवाल एक बार फिर से मैं पूछ रहा हूं आपसे। पूरा समय आशीष आपके जी, पास है, मुझे मेरी सिर्फ इतना बताइएगा कि क्या आप अबू आजमी के बयान की निंदा करते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या बीजेपी मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल पूछ रही है या सवाल उठा रही है? दो सवाल है सर, और मैं चाहता हूं कि जवाब इत्मीनान से दीजिएगा। आशीष जी, मैं बिल्कुल इत्मीनान से दूंगा, लेकिन आप मुझे बोलने का मौका दीजिएगा और बोलिए मैं सर, आपके दिया है सर। सवालों हाँ, बोलिए लेकिन बोलिए। है ना? देखिए, जिस तरीके से आपने जब पूछा ओवैसी के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता का क्या कहना था कि उसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे रहे थे। तो ये गठबंधन क्या है? तब आपने उनसे सवाल नहीं पूछे, तब आपने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया उनसे कि जिस बयान की बात हो रही है उस पर प्रतिक्रिया दीजिए ना। ओवैसी कितने बड़े देशभक्त हैं ये सबको पता है।